बोलबम मित्रों, आज हम लोग अजगैबीनाथ धाम से देवघर के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज स्टेशन और अब सीढ़ी घाट पर जाकर हम लोग स्नान करेंगे। तो ये अजगैबीनाथ धाम सुल्तानगंज का सीढ़ी घाट है। आप यहां से देख पा रहे हैं बासुकीनाथ महादेव का मंदिर था और यहाँ बहुत सारे कांवरिया जो है कांवड़ यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। कई डाक बम हैं, वो भी कांवड़ डाक जल लेकर निकलेंगे। तो हम यहाँ कांवड़ यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले गंगा स्नान कर लेते हैं और गंगा स्नान करके फिर अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व क्या है। यह यात्रा जो है वह विशेष रूप से सावन के महीने में ही होती है और अभी सावन का महीना चल रहा है। जब शिव भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम तक की पैदल यात्रा करते हैं तो यह कांवड़ यात्रा काफ़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस यात्रा से भोलेनाथ काफ़ी प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा के दौरान भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो हम लोग गंगा स्नान कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग रवाना होते हैं कांवड़ यात्रा के साथ। आप देख पा रहे होंगे हजारों हजार श्रद्धालु कांधे पे कांवड़ लिए और कांवड़ में जल भरा हुआ है और इसे लेकर अभी 105 किलोमीटर की यात्रा करनी है। तो हम लोगों ने यात्रा शुरू कर दी है। ये सुल्तानगंज का प्रमुख चौक है, चौराहा है और यहाँ से अब हम लोग पुल पर चढ़ेंगे। रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज बनाया गया है। उस ओवरब्रिज पर चढ़ के हम लोग पुल को पार करेंगे, जिसके बाद हमें कच्ची कांवड़िया पथ मिलेगा और उसके बाद कच्ची मार्ग से हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर अगला वीडियो धार्मिक महत्वों से जुड़े हुए स्थान और अलग अलग स्थलों के बारे में आपको हमारी पहली वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। हमारा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अब हम लोग पुल पर चढ़ चुके हैं और अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु अपनी गति को बढ़ाते हुए निकल रहे हैं। हालांकि अभी हम लोग सुल्तानगंज में ही हैं और पुल पार करने के बाद तब हमारा कच्ची मार्ग से यात्रा आरंभ होगा। पुल पर बहुत सारे वाहन जाम में फंस गए हैं, जिस कारण से कांवड़ियों को जाने में थोड़ी बहुत असुविधा होती है, लेकिन कांवड़िए अपने रास्ते को तलाशते हुए आगे निकल रहे हैं। तो हम लोग पुल पार करके नीचे उतर चुके हैं और अब कच्ची मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। सड़क पार करने के बाद हमें कच्ची मार्ग मिल जाएगा और फिर कच्ची मार्ग से यात्रा आरंभ हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं हम लोग कच्ची कांवड़िया पथ प्रारंभ कर चुके हैं और बहुत सारे श्रद्धालु इसी मार्ग से ही जाते हैं। कई लोग जो सामर्थ्य नहीं होते हैं वो पैदल भी वाहन से भी जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 12 किलोमीटर के बाद हमें असरगंज का पड़ाव मिलेगा। उसके बाद 20 किलोमीटर पर तारापुर का धर्मशाला, 27 किलोमीटर पर मनिया और 33 किलोमीटर पर कुम्हरसार धर्मशाला मिलेगा। तो आज हम लोग कुम्हरसार तक यात्रा करेंगे और फिर अगले दिन उससे आगे की यात्रा पर निकलेंगे। तो कच्ची मार्ग से हमने यात्रा शुरू कर दी है और कच्ची मार्ग में आपको बता दूं कि 3 कठपुलवा आता है। कठपुलवा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और
हालांकि उस पुल से अब वाहन की आवाजाही को बंद करके नया पुल बना दिया गया है। कठपुलवा से सिर्फ पैदल कांवड़ यात्रा ही होती है। तो आप देख पा रहे हैं ये पहला कठपुलवा है जिसे हम लोग पार कर रहे हैं। इसे पार करने के बाद फिर दूसरा कठपुलवा आएगा। तो कांवरिया अपने चाल में पूरी तरह से मग्न होकर बाबा भोले का नाम लेते हुए बोल बम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पहला कठपुलवा पार कर लिया है। आप देख पा रहे हैं बगल में पुल बना है, इधर से वाहनों की आवाजाही होती है और कठपुलवा से कांवरिया को निकलने का रास्ता। तो अब हम लोग दूसरे कठपुलवा पे पहुंच चुके हैं और दूसरे कठपुलवा को पार करने के बाद फिर हम लोग अब तीसरे कठपुलवा पर जाएंगे। तो दूसरा कठपुलवा भी हम लोगों ने बहुत ही सहजता से पार कर लिया है और अब हम लोग तीसरे कठपुलवा पर आ चुके हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये तीसरा कठपुलवा है। इसे भी हम लोग पार करके फिर एक पुल के नीचे से आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। पुल के अंदर से रास्ता बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं पुल के अंदर सभी कांवरिया प्रवेश करके और दूसरी तरफ से निकलेंगे, जो कि पूरी तरह से कच्ची मार्ग का रास्ता होगा और इसके बाद हमें कहीं पर सड़क के ऊपर नहीं चढ़ना है। सड़क से अलग ही हमारा कच्ची रास्ता होगा। तो कांवरियों की सुविधा के लिए ये कच्ची मार्ग बनाया गया है। पहले कांवरियों को सुल्तानगंज से रामपुर नहर मोड़ तक सड़क मार्ग से ही जाना पड़ता था। हम लोग अब मुंगेर की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। ये आप देख पा रहे हैं उधाडी है, उधाडी जगह को हम लोग पार कर रहे हैं और ये भीड़ जो आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, वृद्ध सभी बोल बम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो काफ़ी ही सुहाना लग रहा है यह सावन का महीना और कांवड़ यात्रा, इसका तो बात ही निराला होता है। हर कोई चाहते हैं कि इस महीने में हम बाबा बैद्यनाथ पर जाकर जलाभिषेक करें और कांवड़ यात्रा करके इस पुण्य का लाभ ज़रूर ले। तो ये यात्रा हर साल सावन के महीने में होती है। हम लोगों ने असरगंज पार कर लिया है और असरगंज से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर रुक के पानी पिया, प्यास लगी हुई थी, अपनी प्यास को बुझा लिया। अब हम लोग पहुँच चुके हैं मनिया धर्मशाला और मनिया धर्मशाला में थोड़ा देर विश्राम करने के बाद फिर हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। थोड़ा देर यहाँ पे आराम करने के बाद फिर यहाँ से आगे के लिए हम लोग निकलेंगे। धूप काफ़ी तेज़ है, हर कोई थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, सभी के चेहरे पे थकान दिख रही है। तो अब हम लोग यहाँ आराम करके आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, हम लोगों ने मनिया से फिर यात्रा आरंभ की और अब हम लोग कुम्हरसार की ओर बढ़ रहे हैं। कुम्हरसार में भी धर्मशाला है, यहाँ से हम लोगों ने अपनी यात्रा फिर से आरंभ कर दी है मनिया धर्मशाला से। और अब हम लोग का अगला पड़ाव जो है वह कुम्हरसार होगा। तो आप देख पा रहे हैं मनिया धर्मशाला यही है, यहीं पे हम लोगों ने आराम किया था और थकान मिटाने के बाद अब आगे की यात्रा पर हम लोग निकल पा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा थी, डॉक्टर की व्यवस्था थी, दवा की व्यवस्था थी और आरओ वाले पानी की भी व्यवस्था थी। काफ़ी कुछ अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मिली। तो अब हम लोग कुम्हरसार पहुँच चुके हैं और कुम्हरसार में भी धर्मशाला है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर आराम करेंगे। आप देख पा रहे हैं यह कुम्हरसार का सार्वजनिक कांवरिया धर्मशाला है। यहाँ लोग आराम करते हैं, थकान दूर करते हैं और उसके बाद फिर आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। आज हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे और फिर अगली सुबह आगे की यात्रा पर निकलेंगे।
हालांकि आप लोगों को मैं यहाँ दिखा दूँ, यहाँ तक पहुँचने के बाद कांवरियों की थकान कैसे दूर हो जाती है। यहाँ एक नदी है, कुम्हरसार नदी, जिसे बरुआ नदी भी कहा जाता है। इस नदी में हम लोग स्नान करेंगे। ये विद्यालय में टेंट सिटी लगाया जा रहा है। थोड़ा विलम्ब से यहाँ पर भक्ति भजन का आयोजन होना है, लेकिन यह काफ़ी विलम्ब से टेंट सिटी बन रही है। एक सप्ताह ये सावन का महीना बीत चुका है, उसके बाद यहाँ पे ये तैयारी चल रही है। इसमें प्रशासन की लेट लतीफ़ी दिख रही है। हम लोग नदी पर जा रहे हैं, कुम्हरसार नदी। आप लोगों को दिखा दूँ, यह कुम्हरसार नदी काफ़ी प्रचलित है और ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने के बाद कांवरिया की थकान बिल्कुल मिट जाती है। उसके बाद फिर कांवरिया नए ऊर्जा के साथ आगे की यात्रा पर निकलते हैं। तो बस कुछ ही कदमों की दूरी पर हमें नदी मिल जाएगी। यहाँ पर कई सेवा शिविर लगाए गए हैं, जहाँ पर कांवरियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है। भजन कीर्तन, आराम करने और भोजन करने तक की बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था दी गई है। किन्हीं को यदि चोट लग गई हो या घायल हो गए हैं वो, या और किसी तरह की परेशानी हो, तो उनके लिए यहाँ चिकित्सा की भी निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी को भी दिया गया है। तो अब हम लोग कुम्हरसार नदी पहुँच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कांवरियों का जो जन सैलाब है इस नदी पर जाके ठहर जा रही है, और हर कोई लोग यहाँ स्नान करने के बाद फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ स्नान करने के बाद पूरी तरह थकान मिट जाती है। सुल्तानगंज से कुम्हरसार तक की जो दूरी तय करने में थकान हुई है, यहाँ स्नान करने के बाद थकान बिल्कुल मिट जाएगी। तो हम भी यहाँ पहले स्नान कर लेंगे, उसके बाद धर्मशाला में आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर सुबह में आगे की यात्रा के लिए निकलेंगे। यह अभी नदी में थोड़ा पानी कम है, इस कारण से आप देख पा रहे होंगे, नहीं तो यहाँ इतनी पानी होती है, इतना बहाव होता है कि कांवरियों को एक दूसरे को पकड़ के पार करना पड़ता है। आप देख पा रहे हैं पुल के नीचे पूरा खाली खाली है, पानी बहुत कम है इस नदी में अभी। ऐसे यहाँ बहुत तेज़ बहाव रहता है पानी का, और नदी में आपको कहीं पे खाली जगह नहीं दिखेगा। लेकिन इस बार बारिश कम होने के कारण यहाँ पानी का बहाव कम दिख रहा है। फिर भी उतना पानी ज़रूर है कि कांवरिया यहाँ आराम से स्नान करके अपनी थकान को मिटा सके। तो साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही रखूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। अगले वीडियो में मैं आगे की यात्रा के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, बोल बम। आप लोग भी इस यात्रा पर ज़रूर आए, आपको बेहद ही सुखद अनुभूति होगी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तो मिलना ही मिलना है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, यही बाबा बैद्यनाथ से हम कामना करते हैं। और अगले वीडियो में फिर आप लोगों को आगे की यात्रा से रूबरू कराएंगे। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महादेव।